जय हिंद। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कलर कोडिंग के बारे में। इसके पहले कलर कोडिंग का पहला क्लास मैं करा चुका हूं। कलर कोडिंग का बेसिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आज कलर कोडिंग का दूसरा क्लास है। इसको फायर डायमंड भी कहा जाता है। आप लोगों को पिछले क्लास में मैं बताया था। तो कलर कोडिंग को डिटेल्स में आज हम समझेंगे। कलर कोडिंग हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये बात है। तो फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज बता देते हैं कि कलर कोडिंग हम लोग इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि कंपनी में अगर कहीं पर भी केमिकल्स हैं, उस केमिकल्स का यूज अगर कर रहा है कोई वर्कर या उस केमिकल का हैंडलिंग कर रहा है, तो उसको हैंडलिंग करने से पहले उस केमिकल्स के बारे में जान जाए कि ये केमिकल कितना हजार्डस होगा या ये किसी भी वर्कर के लिए ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसका ज़्यादा नुकसान होगा, कम नुकसान होगा या बिल्कुल ही नुकसान नहीं होगा। इसके बारे में अगर पता करना है तो आपको कलर कोड समझना पड़ता है। इसको फायर डायमंड भी कहा जाता है। ये है फायर डायमंड जो मैं आप लोगों को बताया था। इमेज आज भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये फायर डायमंड का इमेज है। तो इस फायर डायमंड से हम लोग समझते हैं, इसमें जैसे अलग अलग इसमें दिया हुआ है। जैसे सबसे ऊपर रेड दिया हुआ है, इस साइड में ब्लू दिया हुआ है, आगे उस साइड में राइट साइड में येलो कलर है और नीचे आपका वाइट है। तो ये फायर डायमंड में ये सभी का मतलब अलग अलग होता है। तो इस तरह का इमेज आपको दिखेगा कहाँ पे, केमिकल के कंटेनर पे। जो भी केमिकल्स कंपनी में आएंगे तो उसके कंटेनर पे इस तरह का इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो इस इमेज को देखने के बाद इस इमेज से समझेंगे कि ये कितना हजार्डस है या हजार्डस नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जो रेड वाला जो बॉक्स है, ये स्क्वायर जो है रेड का, ये आप लोगों को पहले वाले क्लास में बता दिया था कि फ्लेमेबिलिटी का क्या मतलब है, हेल्थ रिस्क का क्या मतलब है, स्पेसिफिक हजार्ड्स का क्या मतलब है और इनस्टेबिलिटी हजार्ड्स का क्या मतलब है। आज आप लोगों को समझाएंगे सिर्फ कि अगर इस तरह का कहीं पर भी कोई एग्जाम्पल एक लेकर के बताएंगे कि इस तरह का कहीं पर कोई अगर आपको मतलब इमेज दिखता है, मतलब किसी भी कंटेनर पे, केमिकल के कंटेनर पे, तो उससे आप क्या आकलन लगाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, सेफ्टी के रिस्पेक्ट में, ताकि आप वर्कर को अच्छे से सेफली केमिकल हैंडलिंग करा सके। तो देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह का इमेज आपको दिख रहा है और इस इमेज में कहीं पर भी अगर जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे आप लोगों को W लिख करके और ऐसे कटा हुआ है, इस तरह का इमेज होगा। बस डिफरेंट यही होगा कि ये रेड बॉक्स होगा और ये ब्लू बॉक्स होगा, ये येलो बॉक्स होगा और ये आपका वाइट बॉक्स होगा। तो इस तरह का इमेज आपको दिखेगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये हजार्डस है कि हजार्डस नहीं है। तो देखिए, इसमें ये दो चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, ये चीज़ और दूसरा ये चीज़। अगर किसी भी बॉक्स में 0 से लेकर के और 4 के बीच में 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह में कोई भी एक नंबर आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें 0 लिखा हुआ है, इसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें 3 लिखा हुआ है। ये भी हो सकता है इसमें 0 लिखा हो, इसमें भी 0, इसमें भी 0, या ऐसे भी हो सकता है इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2 लिखा हुआ हो, या अलग अलग नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब समझेंगे। देखिए, वर्कर को सेफ रखना है तो केमिकल के बारे में पता चलेगा कि ये हजार्डस है, तभी आप प्रिकॉशन उसके अकॉर्डिंग दे पाएंगे जब रिस्क असेसमेंट करते हैं। हालांकि इसके बाद मतलब आज का क्लास जब कंप्लीट होगा तो आप लोगों को इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट होगा केमिकल्स का ही होगा और उसमें आप लोगों को एक और चीज़ हम पढ़ाएंगे परमिट के बारे में। तो परमिट आप कब देते हैं, परमिट आप तभी दे पाते हैं जब वर्कर को काम करने का सही तरीका पता होता है और उस काम के बारे में अच्छे से जानकारी होता है और आपको पता होता है ये काम ये सेफली कर सकता है, तभी आप परमिट देते हैं। और काम को भी देखते हैं, ज़्यादा हजार्डस होता है तो क्या प्रिकॉशन लेना है, किस तरह से लेना है और किसको काम देना है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये परमिट आप लोगों को बताया जाएगा। तो हो सकता है कहीं अगर पहले क्लास आप लोगों को करा दिया गया हो, क्योंकि अलग अलग बैच में क्लास चलता है तो याद नहीं आता है किस बैच में क्या पढ़ाई हो रहा है। तो देख लेंगे, अगर आप लोगों को परमिट के बारे में, वर्क परमिट के बारे में बता दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट आप लोगों का उसका क्लास चलेगा।
ठीक है। इसमें आप लोग समझिए सबसे पहले कि जीरो जो है, जीरो का मतलब है नो हजार्ड्स या नो रिस्क। अगर कहीं पर भी जीरो लिखा हुआ है, जीरो नंबर है, इसका मतलब है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई हजार्ड्स नहीं है। लेकिन उसी तरह से ये जैसे ही नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर अगर बढ़ते जाते हैं तो आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि 1 है, इसका मतलब क्या है, लो रिस्क है। रिस्क है लेकिन बहुत ही कम रिस्क है। आगे 2 है तो मीडियम रिस्क है, 3 है हाई रिस्क है, और 4 का मतलब वेरी हाई रिस्क है। तो जिस तरह का नंबर आपको दिखेगा, आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि इसमें रिस्क ज़्यादा है या कम है। और दूसरा चीज़ कि रिस्क किसके रिस्पेक्ट में है। जैसे रेड में अगर 1 लिखा हुआ है तो फ्लेमेबिलिटी हजार्ड से है, मतलब ये आग लगाने का क्षमता रखता है। तो जीरो का मतलब अगर है, जैसे इसमें 1 लिखा हुआ है, ये फ्लेमेबिलिटी हजार्ड से मतलब आग लगाने की क्षमता इसमें क्या है, 1 है। 1 है, 1 का मतलब लो रिस्क है, आग लगाने की क्षमता है लेकिन बहुत कम है। अगर इसी में 4 रहता तो आग लगाने की क्षमता इसमें बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, वेरी हाई रिस्क है इसमें, ठीक है ना। आगे समझिए हेल्थ रिस्क, ब्लू कलर का ये बॉक्स होता है, इसमें अगर 0 लिखा हुआ है इसका मतलब हेल्थ डैमेज नहीं करेगा। हेल्थ जैसे आप इसे अगर सूंघ भी लेते हैं, अगर आपके बॉडी में ये चला भी जाता है, आपके बॉडी पे लग जाता है तो खास आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना। इसमें 0 है, इसका मतलब हेल्थ आपके डैमेज नहीं कर सकता है, ये 9000 से नो रिस्क है। लेकिन अगर यहीं पर 1 आ जाता है तो यहाँ पे रिस्क रहेगा। अगर यहाँ पे 1 रहेगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिस्क रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में, इसमें तो आग लगा रहा था, 1 है, इसका मतलब आग लगा सकता है, फायर लगा सकता है, लेकिन रिस्क क्या है, लो है। और इसमें 1 है, इसका मतलब रिस्क क्या है, लो है। किसके रिस्पेक्ट में, हेल्थ डैमेज करने के रिस्पेक्ट है। अगर मान लीजिए आपका हेल्थ डैमेज, जैसे हेल्थ आपका खराब हो रहा है, तो अगर 1 है तो कम हेल्थ खराब होगा, अगर 4 है तो काफ़ी ज़्यादा हजार्ड से मतलब आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा सकता है। और ये है आपका अब येलो कलर का इनस्टेबिलिटी हजार्ड। इनस्टेबिलिटी हजार्ड्स का मतलब होता है ये स्टेबल नहीं होता है, ये अपना रूप बदल सकता है, अपना फॉर्म जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो सकता है, और ये एक्सप्लोजिव भी होता है, विस्फोटक भी होता है। मतलब ये येलो कलर वाला जो है ना एक्सप्लोजिव भी होता है, एक्सप्लोजिव। अब एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोटक। इसमें अगर मान लीजिए 0 है, इसका मतलब ये विस्फोटक नहीं है, ठीक है ना। अगर इसमें 3 है या 4 है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्लोजिव है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव है, और ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। अगर इसमें 1 है इसका मतलब लो रिस्क है, इसका मतलब एक्सप्लोजिव है या इनस्टेबल है, लेकिन बहुत ही कम रिस्क है इसमें, या बहुत ही कम हजार्ड्स है इसमें, ठीक है ना। तो इस चीज़ से हम समझ रहे हैं कि एक्सप्लोजिव है कि नहीं है, और है तो कितना ज़्यादा एक्सप्लोजिव है। इससे हम लोग समझ रहे हैं कि ये फ्लेमेबल है या नहीं है, मतलब आग लगा सकता है या नहीं है, और आग लगा सकता है तो कितना ज़्यादा आग लगा सकता है। और इससे हम लोग समझते हैं कि ये आपके हेल्थ को डैमेज कितना कर सकता है या नहीं कर सकता है। 0 में नहीं करेगा, और 3 4 में सबसे ज़्यादा आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है। तो ये 3 चीज़ आप लोग समझ गए। अब ये है आपका W लिख करके और लाइन ऐसे काटा हुआ है, ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है इसका, और इसको स्पेसिफिक हजार्ड्स बोलते हैं। कुछ विशिष्ट खतरे होते हैं जिसके बारे में आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। ये विशिष्ट खतरे जो है व्हाइट कलर में लिखे होते हैं। तो ये विशिष्ट खतरे में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो सिर्फ नंबर ही आएंगे, यहाँ पर भी कभी नंबर आ सकता है, हो सकता है। तो नंबर आएगा तो जैसे हम समझ जाएंगे कि अगर मान लीजिए नंबर दे दिया, W लिख करके कटा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यूज नो वाटर। लेकिन अगर नंबरिंग की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह का नंबरिंग आएगा। तो आप लोग लाइन से याद रखिएगा कि इसमें 0 से एसिड है, 1 से अल्कलाइन है, 2 से कोरोजिव है, 3 से ऑक्सीडाइजर है, 4 से रेडिएशन है, और 5 से यूज नो वाटर है। लेकिन हालांकि इसमें नंबर बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। इसमें इसी तरह के ये सभी वर्ड जो लिखे हुए हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी है और कुछ सिंबल्स भी हैं। ये एक सिंबल्स बना हुआ है, फैन की तरह सिंबल है, इसका मतलब होता है रेडिएशन। अगर इस तरह का सिंबल इसमें बना रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा इसमें कि ये जो केमिकल्स है ये रेडिएशन
का प्रभाव पड़ सकता है। रेडिएशन का जो मतलब जैसे 5G की टेस्टिंग होती है तो उसमें से जो रेडिएशन, रेडियो एक्टिव किरण जो निकलता है वो किसी भी मनुष्य के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए उसको उसके स्किन को खराब करने का कारण बनता है। तो उसी तरह से ये भी क्या कर सकता है, रेडिएशन का कारण बन सकता है। अगर W लिखकर कटा हुआ है इसका मतलब यूज नो वाटर, मतलब इसमें अब वाटर यूज इसके साथ में नहीं करना। अगर इसके साथ में वाटर का यूज करते हैं तो ये क्या हो सकता है, ये किसी दूसरे फॉर्म में बदल सकता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। OX है इसका मतलब ऑक्सीडाइजर है ये, ठीक है ना। अगर COR है इसका मतलब ये कोरोजिव है। अगर AK है मतलब एल्कलाइन है। अगर एसिड लिखा यहाँ पे लिखा है तो समझिए एसिड है। एसिड काफ़ी डेंजरस होता है। अगर कहीं पर भी इसमें तो बाकी जो चीज़ लिखा है वो लिखा ही है, लेकिन अगर यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है ये समझ जाएंगे कि ये केमिकल किसी भी व्यक्ति के अगर बॉडी पे कहीं पर भी पड़ता है तो उसको जला सकता है। एसिड है इसमें, ठीक है ना, एसिड का प्रॉपर्टीज है इसमें। तो ये है आपका कलर कोडिंग। इस कलर कोडिंग को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये रेड और ब्लू, येलो और वाइट ये याद रखिएगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी में जब आप केमिकल्स को अगर हैंडलिंग करा रहे हैं या केमिकल्स पे काम करा रहे हैं, चाहे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, तो वहाँ पे इसको वर्कर को समझा सके कि ये कितने हजार्डस है, इसमें कितना रिस्क है। तो इससे आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। और फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस करने के लिए। जय हिंद।